देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से बिल्कुल सेम है। वहाँ तक ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी तक हल करके लाना है। और पैरेललोग्राम था तो दो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो उन दोनों को इक्वल रखना है बस केवल। ठीक है, तो इसे तो अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। कोई ट्रायंगल है एबीसी जो सर्किल में बना हुआ है, ये सर्किल है और ये ट्रायंगल बन जाएगा। ए बी सी, रेडियस ऑफ सर्किल 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये सेंटर है तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एंड सेगमेंट बी डी, डी पॉइंट टचिंग पॉइंट है, बी डी एंड डी सी, which BC divided into two parts, 8 सेंटीमीटर, BD 8 सेंटीमीटर है और ये DC 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द साइड AB और AC की वैल्यू निकालनी है मुझे। AB एंड AB की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन में देखेंगे ए बी सी डी ई और ए एफ। अच्छा, फिगर थोड़ा उल्टा है, चेंज कर दूं या फिर रहने देता हूँ? रहने दीजिए, तो कंडीशन तो वही फॉलो है। ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से, अब यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ये C है और ये B है और A B है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, और फिर तुम लोग कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने बदल दिया इसको। ए बी और AC की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर CD 6 सेंटीमीटर हो गई है, ED ये सेंटीमीटर हो गई। ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूशन में CF इक्वल टू CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो गई इस, और BE इक्वल टू DB है इक्वल टू ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, लेट AF इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये x है तो ये भी x ही हो जाएगी, टेंजेंट है, इसलिए AE इक्वल टू भी x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक पार्ट को मैंने ये लिया है, एक तो ट्रायंगल एस वाले फॉर्मूले से निकलेगा और बेस इनटू हाइट करके ये भी वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए यहाँ से इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। सेंटर। ठीक है, अब देखिए हम इसका S निकाल लेते हैं। S इक्वल टू क्या होगा, S सेमी पैरामीटर है, या तो 2S ले लीजिएगा, 2S यानी कि पैरामीटर ले जाता हूं पहले, पैरामीटर इक्वल टू क्या होगा, AB। देखिए ये तो होगी A के सामने की साइड है A, ये B के सामने की साइड B और C के सामने की साइड C रहेगी। ठीक है,
तो s इक्वल टू क्या होगा, पैरामीटर पर आ जाइएगा। s से भी पैरामीटर, s इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b प्लस c बाई 2। तो देखिए मैंने s निकाला है, s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2। a की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 8 प्लस b की वैल्यू 6 प्लस x, 6 प्लस x प्लस c की वैल्यू है, c की ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू है x प्लस 8 अपॉन 2। ठीक है, s इक्वल टू यहां से 28 प्लस 2x अपॉन 2, यानी 2 कॉमन ले लीजिएगा, 14 प्लस x अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, s इक्वल टू आ जाएगा 14 प्लस x। ठीक है, ये s की वैल्यू आ गई। अब देखिए s माइनस a निकालते हैं, s माइनस a इक्वल टू कितना आ जाएगा, s 14 प्लस x माइनस a की वैल्यू कितनी थी, 14, a की वैल्यू ये है, मैंने अलग अलग ब्रैकेट में बना दिए, जहाँ रहे a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। ठीक है, तो 14 प्लस x माइनस 14 ये कट जाएगा, ये x आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। s की वैल्यू 14 प्लस x थी, जिसमें से x माइनस हो गई s माइनस b, a की वैल्यू है ना ये, a की वैल्यू ये थी, तो 14 माइनस कर दिया। ठीक है, अब s माइनस b, s की वैल्यू 14 प्लस x माइनस b की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस x, यानी x प्लस 6, यानी कि यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 8 सेंटीमीटर। s माइनस c इक्वल टू 14 प्लस x माइनस x प्लस 8, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये हमारी तीन वैल्यू आ गई, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला, ठीक है, क्या आएगा, डेल्टा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं इसको। ठीक है, या एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट में s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है 14 प्लस x, s माइनस a की वैल्यू x इंटू s माइनस b की वैल्यू 8 इंटू 6। ठीक है, 48x और 14 प्लस x, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इधर का पार्ट मैं अर्थ कर रहा हूं, जरा यहां पर आया नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, एओसी। ठीक है, इक्वल टू, देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बीओसी का है, बीओसी ये है, तो बेस इंटू हाइट, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होगा, तो यानी कि ये 14 इंटू 4 प्लस एओबी में x प्लस ये 1/2 एओबी में x प्लस 8
इंटू 4, रेडियस तो सेम ही रहेगी, प्लस 1/2 x प्लस 6 इंटू 4। ठीक है, ये मैंने वैल्यू काट दिया इसको 2 टाइम्स 28 प्लस ये आ जाएगा 2x प्लस, ऐसे ही इसको काट दीजिएगा 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 56 प्लस 4x, 4 कॉमन ले लीजिएगा 14 प्लस x, ये वैल्यू इसका आ गया। ठीक है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशनों को हम हल करेंगे। बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इक्वल रख दिया है, यानी फर्स्ट इक्वल टू सेकंड रख दिया है मैंने। तो देखिए क्या आ रहा है 48x प्लस 14 इक्वल टू 4 14 प्लस x, ये वैल्यू है a स्क्वायर बोथ साइड 48x प्लस 40 इक्वल टू 60, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 14 प्लस x का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कट जाएगा 3x इक्वल टू 14 प्लस x, 4x इक्वल टू 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू से साइड निकालनी थी, AC इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस x था तो 6 प्लस 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, एंड ED इक्वल टू 8 प्लस x है तो 8 प्लस x की वैल्यू 7 है, यानी 15 सेंटीमीटर, ये वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसको भी करा देता हूँ, लिख ले जल्दी से। Prove that the opposite sides of quadrilateral circumference a circle subtended supplementary angle at the center। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है prove that the opposite side of quadrilateral, एक कोई क्वाड्रिलेटर है जो सर्कल पर बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, मान लीजिए ABCD, ये O है, देखिए क्वाड्रिलेटर है circumscribing a circle subtended a supplementary angle at the center। अब यहाँ से देखिए ये वाला एंगल, अब हमें प्रूफ करना ये
एंगल COD इक्वल टू 180 प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट है एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। ये हमें तो पार्ट प्रूफ करना है, ठीक है। यहां से मैंने ले लिया ये P Q R और ये S। अब यहाँ पर एंगल डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा प्रूफ ट्राइंगल ASO एंड ट्राइंगल ASO एंड ट्राइंगल APO ये 90-90 का होंगे, ठीक है। देखिए OS इक्वल टू OP, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, ये सर्किल की रेडियस है। और OA इक्वल टू OA कॉमन, ये कॉमन है। और एंगल ये टेंजेंट थी तो एंगल देखिए, अब चाहे टेंजेंट ले लो 90 डिग्री डाल लो, या फिर ये वाला ये कॉमन हो गया। और ये एंगल OSA इक्वल टू एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ये कैसे होगा, 90-90 के होंगे, इसलिए ट्राइंगल OAS ASO ट्राइंगल ASO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल APO, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई RHS, ठीक है। इसलिए एंगल AT इक्वल टू एंगल 1 आ जाएगा, इसलिए एंगल AT इक्वल टू एंगल 1। 8 किसके इक्वल होगा, 1 के, और 3 किसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली एंगल 3, देखिए 8 तो 1 के हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। 3 2 के हो गया। अब ऐसे ही ये देखिएगा एंगल 7 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 के, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 के, ठीक है ना। ये वैल्यू ध्यान रखनी है। Now angle 1 plus angle 2 plus angle 3, ये तो 360 होगा ही। अब देखिए इसमें ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये को चेंज कर दीजिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 को बदल दिया है मैंने एंगल 2 में, एंगल 2 प्लस एंगल 4 को एंगल 5 में, ठीक है। और देखिए यहाँ से 1 2 तो ये लिख दिया, एंगल 3 को क्या हो गया, एंगल 3 तो हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 3, फिर एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, ये भी बदल दीजिएगा,
एंगल 5 एंगल 6 है क्या? नहीं है। एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल हो गया, प्लस एंगल 8 किसके इक्वल है? 1 के। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू 360। अब देखिए एंगल 1 और 1 एंगल 2, 2 एंगल 1 प्लस 2 और 2 मिला करके 2 एंगल 2 प्लस ये 5 5 मिला करके हो जाएंगे 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लीजिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। ठीक है, इसको कट कर लीजिएगा 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। एंगल 1 और 2 कितना है? 1 और 2 मिला करके एंगल AOB, एंगल AOB ये मिला करके प्लस एंगल COD इक्वल टू 180। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल था तो सारे एंगलों का सम कितना होगा? 180। नाउ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360 होंगे। इनके सारे एंगलों का इसका मिला करके सम, और AOB प्लस COD ये जो एंगल है वो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने चेंज किया है, 180 होगा। 180 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360 माइनस 180, यानी कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। ठीक है, ये सेकंड पार्ट। ये इस तरह से ये सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। ओके, बस इतना ही है। ये चैप्टर फिनिश होता है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे।